परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम बोले नमः शिवाय। जय गो माता की। मित्रों, हर ग्रह का, लगन का और राशि का प्रभाव इस जीव जगत में प्रत्येक जीव पर होता है। जिनके जन्म पत्र हैं, जन्म कुंडली हैं, उन पर भी होता है, और जिनकी नहीं उन पर भी होता है। और जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है या जिनकी जन्म कुंडली है, वो अपनी जन्म कुंडली में कैसे जाने कि नवग्रहों के मध्य में सबसे अच्छा ग्रह कौन है, सबसे खराब ग्रह कौन है। जन्म कुंडली वही होती है जो जीवन में और शरीर पर घटित हो जाए, जो आपके शरीर के लक्षण, आपके बुद्धि के लक्षण, आपके परिवार की स्थिति, आपकी विद्या की स्थिति, आपकी संतान की स्थिति, सारी स्थितियों को जो सही सही कहे वही सही जन्मपत्री है, वही सच्चा ज्योतिषी है। और जिस प्रकार से कि हमको ये देखना है कि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य कैसा है। सूर्य पिता है, जगत की आत्मा है। सूर्य कैसा है ये देखने के लिए, यदि सूर्य आपका अच्छा है, यानी उच्च राशि का है, स्वराशि का है, शुभ ग्रहों की राशि में है, कन्या वृषभ धनु मीन में है, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो मनुष्य शक्तिशाली होगा, मजबूत हड्डियों वाला होगा, पवित्र आत्मा होगा और बड़ी पैनी दृष्टि वाला, तीक्ष्ण दृष्टि वाला होता है। यदि सूर्य आपका खराब है, सूर्य नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, पापक ग्रहों से देखा जा रहा है या पापक ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो मनुष्य कमजोर होगा, निर्बल होगा, दृष्टि कमजोर होगी, नेत्रों के रोग होंगे और व्यक्ति पापात्मा होगा। सूर्य बकरी ग्रहों के साथ बैठा होगा या बकरी ग्रहों से देखा जाएगा, तो हो सकता है कि दृष्टि में, नेत्रों में भेंगापन आ जाए, तिरछा होकर के देखने वाला हो जाए, और आत्मा ऐसे व्यक्ति की कमजोर होती है, मलिन होती है, दूषित बुद्धि का होता है, और जातक को श्वास से संबंधित रोग प्रायः हो जाया करते हैं। वक्री या नीच राशि के शुक्र के साथ सूर्य बैठा हो, वक्री या नीच राशि का शुक्र हो और सूर्य उसके साथ बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन होता है, मूर्ख होता है और नेत्र रोग से पीड़ित हो जाता है और काना भी हो सकता है। नीच ग्रहों के साथ सूर्य हो या पापक ग्रहों के साथ सूर्य हो, तो हड्डी संबंधी रोग, नेत्र संबंधी रोग और उदर संबंधी रोग देता है। यदि लगन में सूर्य बैठा हुआ किसी का, तो जातक अहंकारी होगा, क्रोधी होगा, दुर्बल होगा और कमजोर शरीर वाला होगा। जिन जातकों का सूर्य से संबंध ज्यादा होता है जीवन में, अर्थात जिन पर सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है, तो सबसे पहले उनके शारीरिक लक्षणों को देखना चाहिए। सूर्य के लक्षण शरीर पर घट रहे हैं, फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, तो सूर्य से क्या लक्षण है, क्या अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं कि ये सूर्य से प्रभावित प्राणी है। तो ऐसे जातक की अस्थियां बड़ी मजबूत होंगी, हड़ीला होगा, वर्गाकार सा होगा, न मोटा होगा न पतला होगा। ऐसे जातकों की नाक बड़ी होती है और तीखी होती है, दृष्टि बड़ी पैनी होती है। वे प्रायः ऐसे जातक समाज में, संसार में, सरकार में उच्च पद प्राप्त करते हैं और सम्मानित होते हैं, सम्मानीय जीवन व्यतीत करते हैं। सूर्य लगन के जितने पास होगा, शरीर के जातक के शरीर पर उतने बाल अधिक होंगे, और लगन से सूर्य जितना दूर होगा उतने शरीर पर बाल कम होंगे।
सूर्य का यदि प्रभाव शरीर पर है तो जातक ऊर्जावान होगा, शक्तिशाली होगा, प्रभावशाली होगा, अति स्वभावमानी और कुछ अहंकारी होगा। इस प्रकार के लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ग्रस्त भी होते हैं, किंतु सिद्धांतवादी होते हैं और अडग विचारों वाले होते हैं। यह सूर्य की पहचान है। यदि चंद्रमा का शरीर पर शुभ प्रभाव है, और चंद्रमा की क्या पहचान है वो आप सुन लें। यदि चंद्रमा का शरीर पर पूर्ण चंद्र है, अच्छा चंद्र है, केंद्र लगन 11वें 5वें भाव में जातक का चंद्र बैठा हुआ जन्म कुंडली में, तो जातक हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला होगा। चंद्र जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को क्रोध बहुत कम आता है, कभी कभी आता ही नहीं है। चंद्रमा की सबसे मोटी और अंतिम और पहली पहचान है कि यदि चंद्र खराब है तो जातक को क्रोध जल्दी आएगा, गुस्सा हो जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा, झगड़ा करने वाला होगा। यह खराब चंद्र होता है। यदि चंद्र अच्छा है, लगन में, केंद्र में, 5वें में या 11वें भाव में चंद्र बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक समाधिस्थ हो सकता है, कार्य में मन लगाने वाला होता है, हर कार्य को बड़े मन से करता है, उत्साह के साथ करता है, प्रसन्न चित्त होकर के करता है, जिम्मेवारी के साथ करता है। 9वें घर में यदि बढ़िया सुंदर श्रेष्ठ चंद्र बैठा हो, बृहस्पति से दृष्ट हो या बृहस्पति के साथ हो, तो ऐसा जातक बड़ा योगी होता है, धर्मात्मा होता है और संयमी होता है। यदि शुक्र से चंद्रमा का संयोग हो जाए, चाहे वो हेतु के द्वारा हो जाए, चाहे वो दृष्टि के द्वारा हो जाए, तो जातक रसिक मिजाज का होगा, कविता करने वाला होगा, स्त्री पसंद होगा, श्रृंगार प्रिय होगा। यदि नीच राशि का चंद्र हो, लगन या 9वें भाव में बैठा हुआ हो, पाप ग्रह से देखा जाता हो, तो पाप में ऐसा व्यक्ति रत रहता है, मन विक्षिप्त होता है, क्रोधी होता है। 3रे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में बुध और चंद्र एक साथ यदि बैठे हों, उनका संयोग हो जाए, तो ऐसा जातक गणतज्ञ होता है, ज्योतिषी होता है, शिल्पकार होता है, या लेखक या कवि होता है। और इन्हीं भावों में शुक्र और चंद्र की युति हो जाए तो जातक कवि होता है, कलाकार होता है, संगीत विद्या को जानने वाला होता है, गायक होता है, हीरो भी बन जाता है। लगन में चंद्र बैठा हो या द्वितीय भाव में चंद्र बैठा हो, बली चंद्र बैठा हो, शुभ चंद्र बैठा हो, तो ऐसा जातक हमेशा क्लीन शेव रहने वाला होता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हो, अच्छा श्रेष्ठ चंद्र बैठा हो, बली चंद्र बैठा हो, शुक्ल पक्ष का हो चंद्र, और द्वितीय भाव में हो तो जातक की वाणी बड़ी मृदु होती है, ब्रह्म स्वभाव का होता है, स्त्रियों की तरह बात करने वाला होता है और सुंदर होता है। 3रे भाव में जब चंद्र होता है, अच्छा चंद्र होता है, तो जातक हमेशा स्त्रियों से परहेज रखता है, योगी स्वभाव का होता है। जो जातक चंद्रमा से ज्यादा प्रभावित होते हैं, उनका प्राय चेहरा गोलाई लिए होता है, गोलसा होता है, सुंदर होते हैं, गोरे रंग के होते हैं, अक्सर खाने पीने के शौकीन होते हैं, श्रृंगार प्रिय होते हैं, रसिक मिजाज होते हैं, साहित्य या कला के क्षेत्र में रुचि रखने वाले और विनम्र स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक लड़ाई झगड़े से, हाथापाई करने से हमेशा दूर रहते हैं, नाजुक मिजाज प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो शारीरिक परिश्रम की बजाय मानसिक और बुद्धि से, अपने विचारों से परिश्रम करना ज्यादा चाहते हैं, धनवान होते हैं। और जैसे जैसे पूर्णिमा पास आ जाती है, नजदीक आती जाती है, वैसे वैसे उनका मन प्रसन्न होता जाता है। शुक्ल पक्ष का समय चंद्र से प्रभावित जातकों के लिए बड़ा श्रेष्ठ होता है, और पूर्णिमा तिथि जिनका भी कुंडली में चंद्र अच्छा होता है, उनके लिए पूर्णिमा तिथि बहुत अच्छी
शुभ फल देने वाली होती है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विश्राम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।